हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज बताऊंगा स्लोवाकिया के चेकलिस्ट 2025 का रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस 3 फाइल हमारे सबमिट हो गए आज इंडिया में। 27 को सबमिट हो गए दोस्तों 3 फाइल हमारे, जो कि 1 साल से पेंडिंग था। झूठ बोलने वाली बात नहीं, 1 साल से पेंडिंग था। आज वो सबमिट हो गया। आज उम्मीद करते हैं कि आने वाले बहुत जल्दी वीज़ा आएगा। वीज़ा की कॉपी फिर अब शेयर करेंगे हम लोग। स्लोवाकिया का 3 फाइल नई दिल्ली में जमा हो गए बीएलएस में। फीस के साथ बता देता हूँ, जो फीस उनका लगा है 9527 विथ वैट। 3 लोगों का फाइल जमा हो गया है। लेकिन बात करेंगे कि भाई चेकलिस्ट क्या क्या लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं स्लोवाकिया के बीएलएस में, वीजा एप्लीकेशन सेंटर में कैसे जमा करते हैं, क्या किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिल करना पड़ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन का लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। EZOV डॉट, इसके बारे में नीचे बता देता हूँ, इसमें कर लेना दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको चीज़ों को समझाते हैं। अपॉइंटमेंट इनका मिलता कैसे है, पहले अपॉइंटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। जब भी आपका वर्क परमिट आता है दोस्तों, उस वर्क परमिट को आपको कंसर्न कंट्रीज में, जैसे कि सऊदी हो या यूएई हो, इंडिया हो, एम्बेसी को मेल करना पड़ता है। एम्बेसी जब आपको मेल का रिप्लाई करती है तो ही आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन मिलता है। बीएलएस का तो आपका ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन एमबीसी का कंफर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों बता देता हूं। दूसरा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द स्लोवाकिया कंपनी इन स्लोवाक लैंग्वेज। मतलब जो भी आपको वर्क परमिट मिला है लेबर अप्रूवल के साथ, वो ओरिजिनल होना जरूरी है दोस्तों। ओरिजिनल मतलब स्कैन कॉपी उसकी नहीं चलती है। उसके बाद इनविटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी। कंपनी जैसे माल्टा के नाम पे भी जैसे इनविटेशन लेटर होता है, जिसमें प्रूफ करते हैं कि भाई इस बंदे का परमिट निकला है, इसको वीजा दे और ये बंदा इस काम से यहाँ पे आ रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में उनके लगाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में और आता है नंबर तीसरे पे, ओरिजिनल कंफर्मेशन ऑफ अकोमोडेशन इन स्लोवैक लैंग्वेज नोटराइज कंफर्मेशन। अब देखो यहाँ पे लॉजिक चीजें चेंज होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो भी नोटराइज नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लेबर से अप्रूवल होता है। इनविटेशन लेटर कंपनी का स्टैम्प चलेगा, लेकिन अगर एकोमोडेशन लेटर जो है आपका, वो आपका स्लोवाकिया लैंग्वेज में होना चाहिए, और वो होना चाहिए ट्रांस आपके नोटराइज किया हुआ वहाँ के लॉयर से, या जो भी उनके लीगल बंदे होते हैं उनसे। उसके बाद आपका दोस्तों ये 3 मेन डॉक्यूमेंट हो गए आपके वहां से, स्लोवाकिया से, और स्लोवाकिया गवर्नमेंट मतलब कंपनी से हो गए। अब उसके बाद यहाँ से कंसर्न कंट्री से कहाँ का किस, जैसे इंडिया से बात करते हैं क्या क्या चाहिए। सबसे नंबर 1 पे होता है आपका पीसीसी। पीसीसी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। पीसीसी के बगैर आपका कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। और पीसीसी जो होता है दोस्तों, बता देता, इंडियन लोगों के लिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का अटेस्टेड चलेगा, लेकिन नेपाली और बांग्लादेश जो हमारे भाई है उनके लिए सुपर लीगलाइजेशन का मतलब होता है। जैसे क्रोएशिया के लिए हम लोग एम्बेसी का नोट अटेस्टेड करवाते हैं, वैसे ही नेपाली भाइयों के लिए और बांग्लादेशियों के लिए आपको एम्बेसी का अटेस्टेड कॉपी चाहिए, तो जाके डॉक्यूमेंट आपका लेंगे। लेकिन अभी पहले का रूल होता था कि ये जो पीसीसी होता था उसको ट्रांसलेट कराने के लिए आपको स्लोवाकिया भेजना होता, अब वो रूल बंद हो गया। अब वहां जाने के बाद जब आपको टीआरसी बनाने होगा, तब जाके पहले वो ट्रांसलेट कराइएगा, फिर सबमिशन करेंगे तो आपको वहां पे टीआरसी मिलेगा। उसके बाद बता देता हूं दोस्तों कि अगर, लेकिन पीसीसी के कुछ रूल है कि लास्ट 3 साल में जहां पर है वहां का डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे अब यूएई में हो, लास्ट 3 साल से 90 दिन से ज्यादा रह चुके हो, तो यहाँ का लगेगा या सऊदी का लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपका वैलिड पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए। लेकिन वैलिड पासपोर्ट कॉपी के रूल बता देता दोस्तों, कभी भी याद रखना, 1 साल का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो ही वीजा अप्लाई करना, वरना बड़ा मुश्किल फेस होता है। उसके बाद 3 फोटोग्राफ्स तो नॉर्मल है, यूरो वीजा के लिए 3 फोटोग्राफ आपको लगेंगे। उसके बाद 1 वे टिकट दोस्तों, जब भी आप टिकट लगाएंगे, 1 वे टिकट कंफर्म टिकट नहीं होता, डमी टिकट लगाना है। 45 डेज के बाद का लगाना है, जो कि एम्बेसी के सिस्टम पे भी यही लिखा हुआ है दोस्तों। तो 40 से 45 डेज का आप लगाइएगा। उसके बाद ट्रेवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट 92 डेज है, लेकिन हम लोग का पर्सनली एडवाइस होता है कि 365 दिन का ट्रेवल इंश्योरेंस लगाए। उसके बाद होता है दोस्तों कॉपी ऑफ नेशनल पर्सनल आईडी, जैसे नेपाली भाइयों का आईडी कार्ड होता है या बांग्लादेशी का हम लोग का आधार कार्ड होता है, वो आईडी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये भी आपको लगाना है। उसके बाद बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का चाहिए दोस्तों आपका। जिन जिन लोग अभी माल्टा का कोशिश में लगे हो, लास्ट 3 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, या आपका बैंक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके पास 2000 यूरो करके बैलेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो आपका ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर से बता देता हूँ कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट अगर रहेगा तो बीएलएफ का डॉक्यूमेंट नहीं लेगा। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी
लेटर देन 90 डेज और हायर अपॉन अराइवल इन स्लोवाकिया, मतलब स्लोवाकिया जैसे जाने वाले एग्जांपल के तौर पे कि भाई आज 1 जनवरी को अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी है आपके 1 मार्च के बाद भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर होने वाला उसके बीच में, वो नहीं चलेगा। उसके बाद पर्सनल अटेंशन, मतलब आपको खुद जाना है। और दोस्तों ओवरऑल प्रोसेस टाइम में 40 दिन का बताते हैं, बट बहुत जल्दी इनका वीजा मिलता है। तो मुझे लगता है स्लोवाकिया का चेकलिस्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बता दिया। स्लोवाकिया का काम अभी चल रहा है दोस्तों, अभी हमारा सबमिशन हुआ है और भी हमारे परमिट आने वाले, बट डिले हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज को चेंज किया है दोस्तों। मैं जैसे कि वीडियो फिर से बता दूं कि नए कंट्री पे मैं काम चालू कर रहा हूं, आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा। लेकिन स्लोवाकिया का बड़ा डिमांड था, लोग पूछते थे क्या डॉक्यूमेंट लगता है, नहीं डॉक्यूमेंट था, तो मुझे अपडेटेड लिस्ट मिला तो सोचा आपके साथ शेयर करूं ताकि आप क्लियर हो जाओ कि मेरे को स्लोवाकिया काम करना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वीएफएस की, बीएलएस के लिए या एम्बेसी के लिए। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, स्लोवाकिया के बारे में बताइएगा। जिन जिन का काम पेंडिंग है उन सबका काम होगा, हमारे तबीयत वाली कंसल्टेंसी पे जाके अपडेट आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका।